सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़, हजार हांस की चांदनी। ये कल हमने हजार हांस के महल करे थे और अंदर बगीचे और ये आकाशी महल, हजार भोम और ऊपर। तो टोटल हमारा ये चबूतरे से यहाँ तक पूरा 2000 भोम या 8 लाख कोस की ऊंचाई इसकी। तो आज हम ये फिर से ये आकाशी महल की शोभा को देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा से पूरी शोभा को ये रिवाइज करते हैं। ये हमारी चांदनी कल हमने समझी थी, आज 5-7 मिनट में ये थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे तो पीछे वाला सब याद आ जाता है। ये पूरी चांदनी हजार हांस की, यहाँ तक की चांदनी, फिर 400 कोस का ये छज्जा, ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, और 50 कोस का, और ये ढालदार छज्जा। अब ये हजार हांस की पूरी चांदनी, अब आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, 400 कोस का चौड़ा, और ये हजार हांस का लंबाई लिए हुए ये। और एक एक हांस की शोभा को समझेंगे तो उसमें गोल गुर्ज जो आए हैं, बाहर रोंस पे 3 दरवाजे खुलेंगे, अंदर आएंगे तो अष्टमेहराबी चबूतरे। हवेलियों के बाहर देखेंगे तो ये चौरस हमारे चबूतरे और दरवाजा, अंदर आएंगे तो 4 हवेलियों की 4 हारे, और हर एक हवेली के अंदर त्रिपोलिये की शोभा, यानी कि 2 थंबों के हार, 3 गलियों की शोभा। और इन हवेलियों से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही चौरस चबूतरे। पूरी ये चांदनी पे अब ये पूरी 5 भोम की छठी उसके पास छत डल जाएगी चांदनी पे। फिर चांदनी के किनार से एक एक भोम और उठती है, जो हमारे गुर्जों की, और ये गोल गुर्ज और चबूतरे एक भोम और उठ जाते हैं, तो वो 7 भोम हो जाती है। हवेली की तो छठी चांदनी और इन गुर्जों की 7वीं। और इन गुर्जों के ऊपर ये जो चौखुटे ये चबूतरे हैं, इनकी चांदनी पर क्या आता है? गुम्मट कलश। और गुर्जों पे सुंदर बैठक सिंहासन, ये शोभा इनकी चांदनी पे। ये अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ चांदनी पे। तो ये जो हमारे चबूतरे हैं, इनकी चांदनी पे क्या हो जाता है? गुम्मट कलश पताका। और इन गुर्जों की चांदनी पे सुंदर बैठक, और दरवाजों के ऊपर कैसी शोभा आई है? ये 10 भोम के गए हैं, ये 5 भोम छठी चांदनी हवेली, और ये 10 भोम 11वीं चांदनी। तो बाहर 2 चबूतरे, एक दरवाजा, अंदर पूरा आएंगे। 400 कोस का चबूतरा है तो इतना ही चलेंगे, तो अंदर की साइड निकलेंगे तो वैसे ही चबूतरे और बीच में दरवाजा। अब इसकी टोटल शोभा एक बारी देख लेते हैं। अभी जो शोभा का वर्णन किया वो ये सब। दरवाजे की शोभा हो गई, ये अंदर की साइड। ये हमारे अष्टमेहराबी चबूतरे हैं, तो इट मीन्स गुर्ज वो बाहर है, तो बाहर की शोभा थी। अब हम अंदर आए हैं तो हमें ये
गुर्जों के आगे की शोभा में अष्टमराभी चबूतरे नजर आ रहे, और ये 5 भौम का दरवाजा नजर आ रहा है, उसके बाहर ये चबूतरे, और उसके ऊपर 5 भौम के और महल, ये इस तरह से नजर आएंगे, ये 5 भौम के महल। अब ये देखो गुर्जों की चांदी में क्या है, ये बैठक, और चबूतरों के ऊपर सुंदर गुम्मट कलश, और चांदनी पे किनार पे 1 भौम की मोटी दीवार। अब मोटी दीवार क्यों बोला है, क्योंकि हम इस पे परिक्रमा कर सकते, पूरा घूम सकते, यहाँ परिक्रमा, इतनी मोटी दीवार है ये कि एक परिक्रमा बन जाती है, पूरा चांदनी पे हम भाग सकते हैं ऊपर। और यहाँ पे भी बैठक है, ऐसा नहीं कि गुर्ज के ऊपर यहाँ चांदनी पे बैठक है तो ये गुमटियां लगी है तो यहाँ पे भी बैठक की शोभा थोड़ी दूसरी हो जाती है। और यहाँ गुर्जों के ऊपर गुम्मट कलश नहीं है, इसके ऊपर गुम्मट और कलश। गुर्ज के उधर हमें अष्टमराबी चबूतरे की चांदनी नजर आ रही है, और इन चबूतरों के आगे वैसी ही सेम चांदनी, देखो गुर्ज यहाँ पे भी, ये गुम्मट कलश उधर की साइड भी और इधर की साइड भी। तो ये दरवाजों की शोभा। अब अंदर चलते हैं तो हमें ये देखो बगीचे नजर आ रहे, मतलब हम उधर से आए अंदर तो हमें बगीचे नजर आ रहे हैं। 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर बगीचों की रौं स्टार्ट हो जाती है। ये सब सुंदर साथ को पता है कि बगीचे नीचे होते हैं, तो 3 सीढ़ी हमें बगीचे में नीचे उतरना पड़ता है, तो बगीचे की शोभा। अब चलते हैं आकाशी महल की तरफ। ये देखो, ये पूरी चांदनी की शोभा अभी हमने समझी, और ऊपर इस चांदनी पे जगह जगह पे सीढ़ियां उतरी हुई हैं, यानी कि इस चांदनी पे जाने के लिए, क्योंकि किनार पे 1 भौम ऊंची दीवार हो जाती है, तो सीढ़ियां हैं यहाँ पे नीचे उतरने के लिए चांदनी पे। यहाँ ये शोभा आएगी चांदनी पे। अब अंदर चल रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे हमारे बगीचे, 44,000 कोस की चौड़ाई में बगीचे, पूरी ये चौड़ाई में बगीचे ही बगीचे बेशुमार। और तीसरे हिस्से में हमारा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। वो किस जगह उठेगा, जहां नीचे हमारा खजाने का ताल है, उसी जगह पे ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इसका दूसरा नक्शा देखते हैं। ये पूरा एक चबूतरा। अब इस चबूतरे पे सबसे पहले 1000 कोस की हमारी ड्रोस आएगी, यानी कि परिक्रमा, पूरी हवेली बननी है तो ये परिक्रमा पूरा एक आकाशी महल, हवेली नहीं महल, पूरा 1000 भौम का ऊपर उठेगा, तो ये परिक्रमा हमारी 1000 कोस की। और सभी हवेलियों के सामने 3-3 सीढ़ियां कहाँ नीचे उतरी हुई हैं, 250 कोस की रौस पर। और वो 250 कोस कौन सी जगह है, नीचे खजाने के ताल के पास जो जल रौस आई थी, वो ही नीचे भी 250 कोस की थी, और ये भी ऊपर भी हमारी ये रौस है जहां सीढ़ियां उतरी हैं। तो एक दिशा में कितनी सीढ़ियां उतरी, 13 सीढ़ियां, 13 हवेलियां हैं, तो हर हवेली के सामने सीढ़ी उतरी हुई है उस रौस पर। अब हम सब मिलके सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, यानी कि आकाशी महल की हवेलियों में। तो हवेलियों में चलेंगे तो 1000 कोस की रौस को पार करना है, यानी कि चलते चले जाना है, बहुत लंबा रास्ता है। चलेंगे तो हम क्या देखेंगे फिर, 13 हवेलियों की 13 हारें। अब एक हवेली और दूसरी हवेली के बीच में त्रिपोलिया, यानी कि 2 थंबों की हार 3 गलियां, जो अभी उधर देखी थी हमने 1000 हास के महल में, सेम वैसी। और एक हवेली की शोभा को देखते हैं, एक हवेली, यानी कि इस हवेली के अंदर महल भी है और मंदिर भी है। जैसे एक हवेली में महलों की शोभा आएगी, एक महल में मंदिर की भी शोभा आएगी। तो अंदर बाग बगीचे नहरें चहबच्चे, एक हवेली में सब कुछ शोभा है। इस हवेली का विस्तार बहुत बड़ा है। तो सब हम अपने नक्शों में भी घर में पढ़ेंगे कि एक हवेली कैसे बनी हुई है। अभी हम इतना बताएंगे कि 13 हवेलियों की 13 हारें, एक हवेली के अंदर महल,
महल के अंदर मंदिर, और फिर एक एक महल के अंदर हमारे बगीचे, नहरें, चहबच्चे, सब कुछ है। और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा भी हर एक हवेली के बीच में भी है, महल के बीच में भी है, और मंदिर के बीच में भी है। और उस पर थंब लगे हुए हैं और झूले। अभी एक शोभा दिखाऊंगी कि किस तरह का बना हुआ है ये। अभी टोटल शोभा हम देख रहे हैं, अभी एक हवेली की शोभा अभी दिखा देंगे। तो इस तरह से हर हवेली के बाहर दरवाजा और चौरस चबूतरे, और हमारे जो ये त्रिपोलियों के बाहर त्रिपोलियों के गुर्ज। अभी गुर्ज की भी दोबारा से अभी देखेंगे कैसे बने हुए। हवेली के बाहर चौरस चबूतरे, दरवाजा, त्रिपोलियों के बाहर त्रिपोलियों के गुर्ज। तो इस तरह से 13 हमारे दरवाजे हैं और 12 हमारे त्रिपोलियों के गुर्ज हैं, क्योंकि एक छोड़ के आता है ना बीच में, तो 12 हो जाते हैं एक दिशा के बारे। बाकी सब ये टोटल कर लेंगे चारों दिशाओं में कितने होते हैं। एक दिशा का वर्णन कर लेंगे तो चारों का हम कर सकते हैं। एक दिशा में एक हवेली के बाद 2 थंबों की 3 गलियां, और बाहर देखते हैं तो त्रिपोलियों के गुर्ज, हवेलियों के बाहर चौरस चबूतरे और दरवाजा। और एक हवेली की शोभा भी देखेंगे, और ये शोभा भी देखनी है कि जो इसकी मध्य वाली हवेली है वो सबसे बड़ी है, उसके अंदर हमारा पानी का स्तून जा रहा है। और जो ये रेड रेड हवेलियां, ये भी इन हवेलियों की अकॉर्डिंग ये भी बड़ी है। ये सबसे बड़ी है और ये हवेलियां सबसे, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग ये बाकी की हवेली छोटी है और ये बड़ी हवेलियां हैं। इनसे भी बड़ी सबसे मध्य वाली हवेली। अब उसकी काउंटिंग हम घर में पढ़ सकते हैं कि मध्य की हवेली कितने बाई कितने की आई है और साइड वाली हवेली कितने की आई है। कहोगे तो गिनती भी हम मेरे साथ पर्सनली पूछ सकते हैं, पर अभी एक बारी हम टोटल शोभा इजीली समझ रहे हैं। अब देखते हैं एक हवेली की शोभा कैसे बनी हुई है। ये देखो, ये एक हवेली है। अब हवेली में महल भी आए हैं। ये देखो, टोटल ऐसे गिना जाता है एक हवेली की शोभा। अब हवेली के अंदर आएंगे तो ये महल हो जाते हैं, महलों की शोभा। तो महल के अंदर ये देखो बगीचे, फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर मेहराब, थंब और झूले भी लगे हुए हैं। ऐसी सारी हवेलियों में सेम शोभा आएगी। अब जो बड़ी हवेली है उसमें महल ज्यादा हो जाएंगे, छोटी हवेली होगी तो उसमें छोटे महल हो जाएंगे। बस एक टोटल शोभा समझ में आनी चाहिए कि एक हवेली में क्या क्या शोभा आती है। हवेली के अंदर और महल बने होते हैं। अब एक महल को देखेंगे तो उसके अंदर मंदिर भी बने हुए हैं। ये पूरी एक हवेली। अब इसका विस्तार मानिक पहाड़ जैसे है। मानिक पहाड़ में भी ऐसे ही आता है, हम वाणी में पढ़ते हैं ना कि हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां। इसमें कोठरियां नहीं है। यहाँ तक की शोभा वैसी हो जाती है कि पूरी हवेली, हवेली के अंदर महल है, और एक महल के अंदर देखेंगे तो मंदिर की शोभा आती है। अब ये एक महल, ये मंदिर की शोभा बन गई। एक महल के अंदर ये मंदिर हो गए। हमने क्या देखी अभी, एक हवेली। ये जो चार किनारी पे ये है ना, ये आउटलाइन, ये पूरी एक हवेली, यानी कि इनमें से एक हवेली की शोभा हम देख रहे हैं। ये मैं जहां पे भी एरो कर रही हूँ, ये एक हवेली। अब एक हवेली को देखते हैं कैसी बनी है। ये एक हवेली। अब उस हवेली के अंदर एंटर करेंगे तो चारों दिशाओं में दरवाजे होते हैं, बाहर चबूतरे होते हैं। जहां 2 थंबों की हर 3 गलियां हैं, तो बाहर चबूतरे वैसे ही बनेंगे हवेलियों के आमने सामने। तो अंदर आएंगे तो हवेली में ये महल बने हुए हैं। हवेली बहुत बड़ी होती है, महल उससे थोड़ा छोटा होता है, और मंदिर थोड़ा और छोटा हो जाता है। जैसे हम अपने घर में आते हैं, हमारा ड्राइंग रूम बड़ा होता है, फिर एक उस कमरे में जाते हैं, वो कमरा थोड़ा छोटा होता है, तो और थोड़ा और छोटा दूसरे कमरे में चल जाओ तो और छोटा होता है।
तो हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर। तो हमने ये पूरी एक हवेली देखी, हवेली में ये महल आ जाएंगे। अब इनमें से एक महल की शोभा को देखेंगे तो ऐसी शोभा होगी, ये एक महल। तो एक महल में इनको मंदिर कह देते हैं, ये मंदिर हमारे। और अंदर सबके सेम शोभा आएगी, बगीचे आएंगे, कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, चबूतरे पे थंब आएंगे और उसमें झूले आएंगे। दोबारा समझते हैं। ये आकाशी महल, कम पूरी चांदनी के तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3-3 सीढ़ियां यानी कि 13 सीढ़ियां 250 कोस की रोस पर उतरती हुई। अब हम सब ने चलना है आकाशी महल की हवेलियों में। तो सब सखियां किसी भी सीढ़ियों से जा सकती हैं, सब सीढ़ियां हैं, सब मिलके चलेंगे। तो चलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 1000 कोस की रोस, यानी कि बहुत लंबा रास्ता है। वो रोस को चलते चलेंगे, सब चलेंगे और सबको हवेलियों के अंदर जाना है। तो हमें क्या दिखेगा बाहर, एक हवेली के बाहर 2 चबूतरे और दरवाजा बीच में, और 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और उनके हमें गुर्ज भी नजर आ रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं, त्रिपोलियों के गुर्ज। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये त्रिपोली के गुर्ज हैं। और हवेलियों के चबूतरे, बस ये थोड़ा सा समझ लेंगे कि त्रिपोलियों के गुर्ज टाइप ऊपर उठते हैं। उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ कैसे होते हैं। ये देखो, सब जूम करके देखेंगे। ये देखो, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, इसमें 3 गलियां लग रही है ना, एक ये गली, एक ये गली, एक ये गली। अब इसको बाहर आके पूरी मेहराब बना दी, तो आगे चबूतरा बढ़ गया, तो ये गुर्ज टाइप उठ रहा है, मतलब छज्जा आगे बढ़ गया ना। हम यहाँ पे खड़े होके, रेलिंग लगी हुई है, कठेड़ा लगा हुआ है, तो ये त्रिपोलियों के गुर्ज। और हवेलियों के बाहर ऐसे दरवाजे और ये चौरस चबूतरे। और ये हमारे कॉर्नर्स में आए थे 5 पहल का गोल गुर्ज और इसके 5 दरवाजे। तो हमने ये त्रिपोलियों के गुर्ज की शोभा को देखा। फिर उसके बाद एक हवेली की शोभा को देखते हैं दोबारा से, कि हवेली कैसी बनी हुई है। एक हवेली में महल, हवेली के अंदर आएंगे तो वैसे ही दरवाजे 4 दिशाओं में, और पूरा घेर के महलों की शोभा। और अंदर चलेंगे तो बगीचे नजर आएंगे, और अंदर चलेंगे तो सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और मेहराब और झूले। अब ये सोचो, पूरा 2000 भोम हम ऊपर वाले महलों में झूला झूल रहे हैं, कितना आनंद। तो ये एक हवेली की शोभा। अब इनमें जो एक महल है उसकी शोभा को देखते हैं। उसमें भी सेम शोभा आएगी, एक महल के अंदर ये शोभा, उसमें मंदिर हो जाएंगे। अब इनको हम मंदिर कह देंगे। एक महल टोटल होता है, उसके अंदर मंदिर, यानी कि छोटे हो गए तो मंदिर कह दिया, हवेली हुई तो बड़ा, हवेली से छोटा महल, महल से छोटा मंदिर, ये मंदिर। और शोभा वैसे ही बगीचे उसमें भी आएंगे, सेंटर में चबूतरा और चबूतरे के ऊपर थंब और झूले, वैसे ही शोभा सेम। अब इनकी पूरी 1000 भोम ऊपर चांदनी पे चलते हैं। ये चांदनी पे जब चलेंगे तो एक भोम की और किनार पे दीवार बढ़ जाएगी, यानी कि एक भोम किनार पे, जैसे 1000 हांस के महल पे साइडों में मोटी दीवार उसको बोल देते हैं, क्योंकि उसपे हम परिक्रमा कर सकते हैं, तो मोटी दीवार है। तो ये हमारी एक भोम और ऊपर हो जाएंगे, यानी कि ये जो त्रिपोलियों के गुर्ज है, ऐसे ही एक भोम तक और ऊपर चले जाएंगे।
और ये हमारे चबूतरे भी 1 भोम तक और ऊपर चले जाएंगे, तो ये 1001 भोम हो जाएगी इनकी। और बाकी ये वाली चांदनी इनकी 1000 भोम रह जाएगी। साइडों से जब दीवार उठनी है तो ये भी साथ में ऊपर उठेंगे, ये भी ऊपर चले जाएंगे 1 भोम ऊपर, और इनकी चांदनी बन जाएगी। तो ये हमारे त्रिपोलियों के गुर्जों की चांदनी पे सुंदर बैठक और चबूतरों के ऊपर गुम्मट कलश और शोभा। बस सेम बात याद रखेंगे, जो चबूतरे हमारे नीचे बनते हैं उनकी चांदनी पे क्या होता है, ऊपर सुंदर 4 थंब लगा के गुम्मट लगा देते हैं, कलश ध्वज पताका लगा देते हैं। और सेंटर वाली हवेली से ये पानी का स्तून, ये सबसे बड़ी मध्य की हवेली, इसका साइज सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये साइज है और उससे छोटे ये साइज है। तो साइज हम पढ़ सकते हैं घर में कितना लंबी चौड़ी है, लेकिन एक की शोभा बता दी है कि हवेली कैसे बनती है। हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, और फिर अंदर चलेंगे तो थंबों की हार और बगीचे, और बीच में चबूतरा, चबूतरे पे थंब और उस पे झूले। तो ये हमारी 1000 भोम ऊपर उठ गई। अब चलते हैं इसकी चांदनी पे। अब हमने यहाँ चलना है इसकी चांदनी पे। बादलों से घिरा हुआ हमारा आकाशी महल, बिल्कुल बादल से पूरा घिर जाता है। जब हम यहाँ बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि हम बादलों में बैठे हुए हैं, ऊपर बादलों से घेरा हुआ बिल्कुल। और एक सुंदर साथ ने आज पूछा था कि ऊपर जाने के लिए रास्ते, तो ये एक हमारी हवेली, ठीक है। हवेली के अंदर जो 4 दरवाजे हैं, दरवाजों के पास जो चौखुटे हमारे चबूतरे होते हैं, उनके पीछे हमारी लिफ्ट्स लगी हुई है। हर हवेली के अंदर जो 4 दरवाजे आते हैं वहां पे ये लिफ्ट से ऊपर अपना लिफ्ट का बटन दबाओ, सब जगह हम जा सकते हैं यहाँ से, इन दरवाजों से। ये महल की शोभा है क्योंकि ये मंदिरों की हार है, इस पे लिखा हुआ है ना मंदिरों की हार, तो इट मीन्स ये महल की शोभा है। महल के अंदर मंदिर, तो ये मंदिर की हार है। तो हर जगह सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर जाने के लिए। अब इसकी हम चांदनी पे चल रहे हैं। अब हम पहुंच गए चांदनी पे। तो सबको ये देखो, 1 भौम ऊंची ये मोटी दीवार कितनी मोटी है देखो, इस पे हम आराम से भाग सकते हैं, ऊपर परिक्रमा कर सकते हैं। और 1 भौम और ऊपर ये देखो, ये गुर्ज आ गए हैं ये वाले, और ये हमारे जो त्रिपोलियों के गुर्ज यहाँ पे, और बाकी ये चबूतरों के ऊपर सुंदर गुम्मट कलश ये लगा हुआ है। गौर से देखेंगे थोड़ा जूम करके तो दिख जाएंगे ये वाले। तो एक और पिक्चर देखती हूँ, बाई चांस अच्छी मिल जाए। नहीं, उसमें ही अच्छा है। हाँ, एक दूसरी और फोटो है वो दिखाती हूँ, ड्रॉ की हुई। इसमें सबको ये दिख रहा है, बगीचे इसमें देखते हैं, ये भोंबर की दीवार, ये बगीचे, और सेंटर में इसका कमर भर ऊंचा चबूतरा, जहां पे नीचे इस 1000 हांस के, ये जो हमारा आकाशी महल है, 1000 हांस नहीं, ये जो आकाशी महल में सेंटर वाली मध्य हवेली थी, उसकी मध्य वाली हवेली का पूरा ये जगह ले ली उसने। कमर भर ऊंचा चबूतरा ये उठ गया, और इस चबूतरे के नीचे से जब वो पानी का स्तून खुलेगा, तो सोचो यहाँ से चारों दिशाओं से, यानी कि पूरी ऐसे जैसे जल निकलता है ना चबूतरे के नीचे से, पूरी चादर के रूप में चारों दिशाओं से, हम यहाँ बैठे हैं राज्य के साथ, यहाँ सिंहासन कुर्सियों पे यहाँ राज्य के साथ बैठे हैं हम, तो पूरा चादरों के रूप में जल निकल रहा है, क्योंकि नीचे से वो फटा है, पूरा खजाने के ताल के बीच में से आ रहा है, यहाँ पे फूट जाता है, वो बाहर निकलता है, तो चादरों के रूप में इस चबूतरे के नीचे से पानी आता है। तो हम यहाँ बैठ के उसकी आवाज, सुंदर मीठी ध्वनि को सुनते हैं, और वो वाला पानी सब फैलता हुआ इन बगीचों में, सब बगीचों को पानी देता है, ये पानी फैलता और फिर नीचे चला जाता है अंडरग्राउंड
सब पूरे महल में पानी नीचे चलता चला जाता है। इसकी एक और शोभा देखते हैं। अब इसमें ये चीज समझ आ जाएगी, इसलिए ये वाले, ये देखो नीचे जो चौरस चबूतरे आ रहे थे उस पे गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका, और जो हमारे त्रिपोलियों के गुर्ज थे वो ये नजर आ रहे। ये वाले त्रिपोलियों के गुर्ज, और जो चौरस चबूतरे के ऊपर ये एक भूम के ऊपर मोटी दीवार उठेगी, और हमारे ये कॉर्नर वाले भी गुर्ज ऐसे ही ऊपर आएंगे, और यहाँ पे सुंदर बैठक, यहाँ पे सिंहासन, कुर्सियां, यहाँ पे ये शोभा हो जाती है। कॉर्नर्स वाले ये जो हमारे 5 पहल के गुज, वो बीच में ये बगीचे दिख रहे हैं, और ये सेंटर में हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ये साइड वाली शोभा देखने के लिए ये नक्शा। अब ये शोभा पूरी चांदनी तक, ये देखो हमारा आकाशी महल, ये पूरी शोभा हमने देखी 1000 हांस के महल की, बगीचों की, और ये 1000 भूम हमारा आकाशी महल, ये पूरी शोभा। किरण दीदी कुछ शोभा रह तो नहीं गई? किरण दीदी है मेरी आवाज सुन रही है? कुछ रहा तो नहीं? कंप्लीट कुछ भी? हाँ, ये हम देख सकते हैं मध्य की हवेली में ये जो पानी का स्तून है, ये इस हवेली को थोड़ा कलर करके ये शोभा बनाई हुई है। जो मध्य की हवेली में ये जो पानी का 5वां जो पेड़ है, बीच वाला, मध्य वाला, ये बीच में जाता हुआ। और भी शोभा देख सकते हैं। हाँ, ये वाली, ये हमारी दीवार दिख रही है, और ये चबूतरा दिख रहा है सेंटर में। और एक और शोभा, हाँ मुझे याद आई, ये भी देखो, ये और भी अच्छा दिख रहा है इसमें। ये सामने से हमारी चांदनी, ये हमारे ये वो वाले गुज, क्या बोलते हैं उसको, त्रिपोली के गुज, और ये चौखुटे जो चबूतरे हैं जो दरवाजों के आगे, उनके आगे ये शोभा। और क्योंकि आगे जो बीच वाली हवेली बड़ी होती है, अब ये देखो भोम भर की सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, सब सीढ़ियां नीचे उतरती हुई इस दीवार पर, मतलब इस चांदनी पर नीचे, और इस वाली पे हम परिक्रमा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इतनी मोटी दीवार है, ये परिक्रमा हम कर सकते हैं यहाँ पे। और बीच में ये बगीचा दिख रहा है, और सेंटर में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, और यहाँ सिंहासन। और एक शोभा मैं पढ़ रही थी किरण दीदी, यहाँ पे मतलब कि हर तरह के बगीचे हैं इस चांदनी पे, फल फूल और उनके, जैसे 9 भौम 10वीं आकाशी पे होते हैं यहाँ पे। हो सकता है, हाँ जरूर है, हो सकता है। हाँ, बाग बगीचे सब लिखा ही हुआ है। हाँ मतलब कि इसमें फल के भी हैं, मतलब मिक्स बगीचे इस पे। ये शोभा इस नक्शे से पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। ये ध्वज, पताका, सुंदर ऊपर, ये सब दिख रहा है इसके अंदर। ये शोभा पूरी हमारी 2000 भोम की शोभा अब ये कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरा आकाशी महल नीचे गोल चबूतरे से उठे, गोल चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरे के ऊपर 5 पेड़, 5 पेड़ से 250 भोम के छज्जे बड़े, फिर 750 भोम तक गुलाई में बड़े, जिससे गोल चबूतरा कवर हो गया। 1000 भोम पे आके हमने 1000 हांस के महल देखे, 1000 हांस के महल 5 भोम छठी चांदनी, और दरवाजों की 10 भोम 11वीं चांदनी। फिर अंदर चले तो हमारे 44,000 कोस की चौड़ाई में बगीचे, और बिल्कुल तीसरे हिस्से में हमारा आकाशी महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 13 हवेलियों की 13 हारे, कॉर्नर पर 5 पहल के गुर्ज, और बीच में 13 हवेलियों के चौरस गुर्ज, सब ऊपर जाते हुए आकाशी महल तक। इसमें सेंटर वाली मध्य की हवेली सबसे बड़ी, जिसमें पानी का स्तून जाएगा, और बाकी की हवेलियां थोड़ी और उससे छोटी, और एक और छोटी, 3 साइज की हवेलियां हैं जो हम पढ़ सकते हैं। महाराज जी की सबको हमने PDF दी है
उसकी क्या क्या साइज है। एक हवेली में महल, महल में मंदिर और सबके अंदर बगीचे, चहबच्चे, नहरें, फुआरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर थम और थम के ऊपर झूलों की शोभा। तो ये टोटल शोभा पूरी गोल चबूतरे की। उत्तर की घाटी से भी मिलान हो गया, पश्चिम की घाटी से मिलान हुआ और हमारे दक्षिण के पेड़ से महावन का मिलान। वैसे महावन ने चारों तरफ से घेर के मिलान किया हुआ है, पूरा मिलान किया हुआ है। उसकी पिक्चर दिखाती हूँ एक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये देखो आकाशी महल की शोभा इतनी सुंदर। हाँ, ये एक दिखाना भूल गई थी, ये वाली पिक्चर भी, ये भोंबर की दीवार, बाकी जगह पे कठेड़ा लगा है, मोटी दीवार पे सीढ़ियां उतर रही हैं, बाकी की जगह पे सुंदर कठेड़े की शोभा। ये सीढ़ियों की रौस होगी, नीचे बगीचा आ जाता है। तो ये सामने की हमारी शोभा, ये हमारे ये चबूतरे के ऊपर ये गुर्ज, गुम्मट, कलश ये जा रहे हैं। और बाकी ये मोटी दीवार, सुंदर लाल कांगरी पूरी घेर के, लाल कांगरी किनार पर बिल्कुल, जैसे लगता है कि लाल बल्ब हम दिवाली वगैरह पे लगाते हैं ना, अपने ऊपर छतों पे सुंदर लाइटिंग करते हैं, तो ये पूरा चमकती हुई लाल रंग की कांगरी। अब इसका चितवन में ही लाभ ले सकते हैं हम। जो चितवन में महसूस होता है, पहले अनुभव का सुख ले सकते हैं इस चरचनी से, कि हमें अनुभव हो रहा है, हम बात को समझ रहे हैं और वो उसका आनंद आ रहा है। तो ये शोभा इसकी पूरी। एक शोभा और दिखानी है महावन की। हाँ, ये पूरी शोभा महावन से मिलान करते हुए ये सब छज्जे, हर दिशा का मिलान हो गया, यानी कि पूरा ये एक गोल चबूतरे की चारों दिशाओं का मिलान। अब हमें चलना है बंगले के चबूतरे पे। एक चीज ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई ऊपर तक। अब बंगले के चबूतरे पे चलेंगे, पहले सारा थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले किरण दीदी हैं, वो परम धाम के एक गुणों को दोबारा से हमें बताएंगी कि हमें हर पल उनको याद करना है, कि थोड़ी बहुत गिनती इधर उधर हो जाए तो उसके लिए वाणी में चुपैया है कि हमारे ये परम धाम के गुण क्या क्या हैं। तो किरण दीदी आ जाओ, 10 मिनट बात करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम परम धाम की वृत्त समझ रहे हैं। अपना घर है, परिक्रमा ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो हमें कभी पहले सोचते कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इस वृत्त के द्वारा यदि हम समझ आते हैं तो परम धाम से आए हैं तो कैसे परम धाम वापस लौटना है, इसी को वृत्त कहा जाता है। अब इसको जब हम देखते हैं तो एक चौपाई बहुत ही अच्छी है, जो अरवाहें अर्श की, सो यामे खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहर, ए जरे जरा जाने मोमिन। परम धाम की जो आत्माएं हैं वो क्या करती हैं, वो दिन रात इस परम धाम की गलियों में घूमती हैं, उनको एक एक जरे जरे का ज्ञान होता है, जिसके लिए कहा गया है बारीक गलियां अर्श की, मोमिन ना भूले इत अरवा अर्श की, याही में खेल। परम धाम की आत्माएं कहाँ खेलती हैं, इसी परम धाम के अंदर गलियों में घूमती हैं। तो ये परम धाम है, इसके परम धाम को समझने से पहले हमें इसके बारे में ये समझना होगा कि परम धाम के अंदर क्या गुण है। हर चीज जो है वहां चेतन है, जड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि यदि हमने ये समझ लिया कि ये पेड़ है तो पेड़ झुकता नहीं है, जिसके लिए चुपाई भी कही गई है, घास करत है सिजदा, करे सिजदा दरखत, तो क्यों ना करे चेतन, यो फुरमान फुरमावत। मतलब घास भी सिजदा करता है, जो पेड़ है वो पूरी तरह से झुक जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जड़ है तो ये झुक नहीं सकते, क्योंकि परम धाम को समझने के लिए हमें परम धाम की बुद्धि चाहिए। जैसे कि हम रंग महल को ही समझते हैं तो हम कहते हैं कि पहली हार में कितने मंदिर आए हैं, 6000 मंदिर आए। तो 6000 मंदिर की जब हम बात करते हैं तो कुछ सुंदर साथ बीच में क्वेश्चन करते हैं, नहीं जी वो तो लिखा हुआ 5999।
ये बात बिल्कुल भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम सोचे, हमें ये पता होना चाहिए कि धाम दरवाजा जो धाम का वो 2 मंदिर का है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक मंदिर परम धाम है, वो वहां पर एक ऐसी जाली बनेगी जिसमें 2 मंदिर बन जाएंगे। जैसे कि कुछ 6000 मंदिरों की हार आ गई है, उसमें कुछ मंदिर किसने ले रखे 28 स्तंभ के चौक में। हम कहेंगे तो श्रृंगार के मंदिर तो कम हो गए जी, नहीं नहीं सुंदर साथ जी, ये जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हैं उसकी संख्या एकदम पूरी हो जाती है। जैसे कि तीसरी भौम की परसाल को भी हमने, जैसे कि हम तीसरी भौम की परसाल में प्रातः काल जब जाते हैं 7:30 बजे, अक्षरधाम भी दर्शन करने के लिए आता है, वहां सभी सखियां जो है गायन करती हैं, तो जो दहलानों के मंदिर हैं वो हट जाते हैं और बड़ी हो जाती है। इसी तरह से ही अगर हम परम धाम के जैसे एक एक बात का वर्णन जो है किसमें लिखा हुआ है, परिक्रमा ग्रंथ में लिखा हुआ है। 108 बुर्ज जो ऊपर जाए लगे असमान, कलश रोशन कई तीन पर सो जाए ना कहे जुबान की वर्णन लिखा हुआ है। जैसे कि अभी हम आकाशी महल का वर्णन पढ़ रहे हैं। आकाशी महल में क्या लिखा हुआ है कि वहां पर कितने बुर्जों की संख्या आती है, 108 बुर्जों की बात आती है। गलियां ऐसा है कि 13 बाय 13 की वहां पर हवेलियां। अभी भी एक क्वेश्चन आता जा रहा है बार बार कि कितने हांस हैं सुंदर साथ जी, कितने हांस हैं। वहां पर ये हांस नहीं है, इसमें इसमें ये स्क्वायर है, चौरस है 44,400 का, जो कि नीचे जैसे कि पुखराजी तरहटी में क्या है, खजाने का ताल, उसी के ऊपर ही ये चौरस बना हुआ है 44,400 का। और इसमें 13 की 13 हवेलियां हैं, और 13 की 13 हवेलियां होने से 169 हवेलियां बन जाती हैं। और 13 हवेलियां जो हैं चारों तरफ आती, और 13 हवेलियों में 2 जैसे कि चौखुटे गुर्जों की बात कही गई, चौकुर जो है त्रिपोलियों के गुर्जों की बात कही गई। तो इस तरह से वाणी के अंदर आता है। तो ये 13 अगर हम मानेंगे तो 26 बन जाते हैं एक दिशा में, तो 4 दिशा में कितने बन जाएंगे 104, और 4 कोने के गुरज मान करके 108 गुरज बन जाते। तो ये शोभा 8, जैसे कि वाणी परिक्रमा हमने पढ़ा, परिक्रमा में 8 निशान की भी बात आई, तो 5 पेड़ हैं, और 5 पेड़ के बाद 2 घाटियां आती हैं और 1 बंगले की बात आती है। इस तरह से 8 निशानों की बात आती है। ये सिर्फ मैं परिक्रमा ग्रंथ के अनुसार से आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। और परम धाम के अंदर ऐसा नहीं है, पेड़ जैसे ही हमारे सुखपाल वहां से चलते हैं, जहाँ तक तरवा जाता है, तो कहते हैं कि सारे वृक्ष जो है झुक जाते हैं, वो हमारे तख्तरवा निकल जाते हैं, वहां से हमारे सुखपाल जो हैं वो चले जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि अभी हम बंगले की शोभा को सुनेंगे। बंगले की शोभा में क्या कहा गया है कि मंदिर की वहां पर है 25 जो बंगले हैं, 48 बंगलों की 48 हारें हैं, और 6 बच्चों की भी 48, 6 बच्चों की 48 हारें। और वहां पर जो तरफ वृक्ष कहे गए हैं वो 6 भूम कहे गए हैं। और यहाँ पर जो बंगले, एक बंगला है वो 5 भूम का, एक बंगले के अंदर 5 भूमें बनाई गई है, नीचे चबूतरा भी उठा। अगर हम इसी बात को लेकर के चलेंगे कि सुंदर साथ जी यहाँ पर तो एक भूम कैसे वृक्षों की बढ़ गई, तो ये वृक्ष जो है बड़े नहीं है, वो वृक्ष जो है इतने चेतन हैं, जब चाहे जहां चाहे उनकी मेहराबे ऊपर बढ़ जाती हैं और वो मिलान कर लेते हैं आगे चल करके। इसी तरह से ही जैसे कि अभी हमने महावन की वृक्षों की जो हारें हैं, किस तरह से इधर जो दक्षिण दिशा में मेहराब निकलती है, पेड़ की मेहराबें बढ़ती हैं 44 हाथ की, उनके साथ जाकर के मिलान कर लेते हैं। कहीं भी परम धाम में हर चीज चेतन होने के कारण हर चीज जो है मिलान करती। इसको सीखने के लिए, इसको परम धाम को समझने के लिए हमें कौन सी बुद्धि चाहिए, हमें यहाँ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेशक इल्म है, ये हमें बेशक कर देता है, लेकिन इसके लिए हमें परम धाम की बुद्धि चाहिए। जो परम एक चौपाई बहुत ही अच्छी है, जो अरवा हुए अर्श की, सुनियो अर्श तन कान,
अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूँ अर्श जवां। जो रूह होवे अर्श की, जो परम धाम की आत्मा होगी, किससे सुनेगी? अर्श के तन से, यानी कि रूह के तन से वो सुनेगी, रूह के कानों से ही बातों को सुनेगी और रूह के साथ ही इन बातों पर विचार करेगी कि ये परम धाम है। हर चीज यहाँ कोमल है, हर चीज चेतन है, हर चीज में सुगंधी है, हर चीज जो है वो बात करती है। हर चीज से आप मोहल्लों से बात कर सकते हो, पत्तों से बात कर सकते हो, फूल से बात कर सकते हो, बगीचों में लगे हुए पेड़ों से बात कर सकते हो, पशु पक्षी जितने भी हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। यहाँ की बुद्धि से हमें नहीं सोचना। यदि हम परम धाम की बुद्धि से सोचेंगे तो हमें आनंद आएगा, क्योंकि परम धाम के जैसे ये माहौल बने हुए तो किसके बने हुए? नगों से बने हुए। यहाँ की ईंट पत्थर और सरिये से नहीं बने सुंदर साथ जी। नग क्या है? नगों को अगर हम समझे तो नग क्या है? वो प्रेम के रसायन से बने। जैसे कि चुपाई भी बहुत अच्छी आती है, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, पी लीजिए अनंत अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म जीवन। प्रेम का रसायन, हर चीज जो है रसायन से बनी। रसायन मतलब रस का घर, आनंद का घर। परम धाम के जो नग हैं वो रूह को आनंद देते हैं। हर चीज राजी ने जो बनाई है हमें आनंद देने के लिए, हमें सुख देने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए ही बनाई। इसलिए वही की बुद्धि से जब समझेंगे तो हमारे अंदर आनंद आएगा, प्रेम आएगा और इससे हमें वो लज्जत मिलेगी जो परम धाम में भी जिन लज्जत को हम नहीं ले सके, धामधनी हमें जहाँ बैठ करके उन बातों की लज्जत दे रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये बात इसीलिए दोबारा कहलवाई कि सब सुंदर साथ मतलब इतना एक म्यूट कर लो किरण दीदी। तो हम लोग सुंदर साथ उस हिसाब से सोचते हैं ना कि ये एक भौम छोटा रह गया, एक भौम और नीचे हो गया। हम सब कोशिश करते हैं जो परमहंसों ने लिखा हमारी बड़ी वृत्त में, लालदास जी की बड़ी वृत्त हो गई, जवाहरदास जी की हो गई, परिक्रमा ग्रंथ हो गई, जहां से हो सकता है सबका मिलान करके बात करें कि कोई बात रह ना जाए। अब जो बात कई बार होती है नहीं भी लिखी होती तो उसको राजी पे छोड़ना चाहिए कि राजी यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे ये 5 भौम, यहाँ पे 1 भौम का ये एक्स्ट्रा चबूतरा है, तो हमारे दिल में क्वेश्चन आ गया था कि ये 1 भौम नीचे रह गया, तो इसका मतलब कोई जवाब नहीं है। राज्य महाराज चाहे तो उसकी सब वो बराबर कर लेते हैं क्योंकि सब चेतन है। इसलिए ये कहने का ये सिर्फ भाव था कि हमें उन गुणों को याद रखना है, परम धाम के जो तत्व हैं उनको याद रखना है और उसी में झीलना है, वो समझते हुए इनका आनंद लेना है और राज्य के साथ लाड करना है। तो ये अब चलते हैं बंगले की तरफ। ये हमारा 1000 हांस के गोल चबूतरा, ये पूरी शोभा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी समझी और ये हमारी ये पश्चिम की घाटी की शोभा भी समझी, उत्तर की घाटी की शोभा समझी और बंगलों की हमने यहाँ से करी थी। फिर भी एक बारी और रिवाइज करेंगे। हमारे बंगले का जो ये चबूतरा है, बंगले इसके पुखराज के पूर्व में वही 1000 हांस में कह लो, इसके 250 हांस। अब हम ये बात कह रहे हैं कि वहां चौरस है, वो वाली बात बीच में आ जाएगी कि इसके हांस कितने हैं। तो यहाँ पे यहाँ हांसों का वर्णन आया हुआ था, ये 1000 हांस का ये भी है, तो एक दिशा में 250 हांस और कंपैरिजन हो जाएगा इस बात का कि यहाँ वाले हांस का जवाब नहीं दिया, तो वो भी देखेंगे। यदि कहीं होगा लिखा हुआ तो उस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि हांस में यदि ये बात लिखी हुई है तो उसको भी करेंगे। अब यहाँ वाली ये बात है कि हमारा बंगले का चबूतरा 1000 हांस का, 250 हांस एक दिशा के, तो चारों दिशाओं के हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आती है उसकी? रौस। हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पुखराजी रौस पे आते, भोम भर का ऊंचा चबूतरा, उसकी शोभा एक बार देख लेते हैं कैसे। एक बारी वो देख लेंगे, याद आ जाएगा पहले वाला। ऐसे ये पुखराजी रौस इधर भी। दीदी ये ना पूरे परम धाम वाला हाँ। नक्शा दिख रहा है। अरे मैंने शेयर नहीं किया। ओ
मैंने वो तब से वो लगा और उसी में बोल रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ याद दिला दिया, मेरे सामने वो नक्शा था। मैंने शेयर नहीं किया वो वाली बात, दोबारा से बोलती हूँ। किरण दीदी बोल रही थी तो मैं इधर से नक्शे सेट कर रही थी तो शेयर नहीं किया। हाँ, ये वाला नक्शा दिखा रहे थे। तो ये हमने 1000 हांस के ये चबूतरे की बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ उस बात को, कि पूरी हमने 2000 भूम की समझी, और इसकी पुखराज की जो पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी की शोभा को समझा, और ये बंगले का चबूतरा, यानी कि इस 1000 हांस के जो पुखराज के चबूतरे के पूर्व में, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, और इधर दक्षिण की नहर थी, और चारों तरफ महाबन ने घेरा हुआ है ये शोभा। अब इधर बंगले के चबूतरे पे हम दोबारा से शोभा को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही भोम भर का ऊंचा ये चबूतरा है, लेकिन यहाँ नीचे से कैसे चढ़ना है, पुखराजी रोंस पे। उसके लिए पिक्चर दोबारा खोलते हो वो वाली, मतलब सबको पहले वाला थोड़ा सा याद आ जाए, क्योंकि पुखराज को तो ऐसा है कि एक बार पीछे फिर आगे, दोबारा आगे पीछे करके हमें ये रिपीट करना है हर बात को। अभी हमने ये वाली शोभा को देखा ऊपर तक, अब ऐसे ही ये पुखराजी रौस यहाँ तक पूरी सब जगह जा रही है ये रौस। अब ऐसे ही कमर भर ऊपर चढ़ेंगे तो 400 कोस की पुखराजी रौस, और ऐसे ही गोल गुर्ज, अब इसमें दिख नहीं रहे, अभी दूसरी पिक्चर दिखाऊंगी। तो गोल गुर्ज इसके एक दिशा में 250 गुर्जों से ऊपर आ जाएंगे तो फिर से 400 कोस की रौस, और आगे हमारा आएगा, एक सेकेंड दूसरी पिक्चर, ये बंगले का चबूतरा, ये सबको दिख रही है, ये पुखराजी रौस, 2 पेड़ 400 कोस की। अब इस चबूतरे पे आएंगे तो ये रौस थी ये वाली, और फिर आगे आते हैं तो हमारे 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पायों के, और 5 बड़ो वन के वृक्ष। तो सबके अंदर रोसों की शोभा आई थी, सबने देखी थी, जहां बंगले की शोभा को समझा था तो बीच बीच में रोसों की भी शोभा है कि 400, ये हमारे 5 बड़ो वन के वृक्ष, तो बीच में रौस, फिर 4 फील पाए, फिर रौस, फिर ये 5 बड़ो वन के वृक्ष थे, फिर से रौस थी, फिर कमर भर नीचे उतर के क्या शोभा आई थी, 48 बंगलों की 48 हारे, 48 जय बच्चों की 48 हारे, ये शोभा। ये फील पाए, 4 फील पाए, फील पाए क्यों कहते हैं इसको, कि हाथी के पैर जैसे मोटे, और इनमें ये होता है कि पानी ऊपर से आएगा तो इसके अंदर भी जा सकता है और ऊपर भी चढ़ सकता है। मतलब इन फील पायों में ये एक इनकी गुण है कि पानी ऊपर से, जब ऊपर से नीचे भी आ जाता है और नीचे से ऊपर भी चला जा सकता है, फील पाए। और बीच में ये दिख रहा है हमारे 48 बंगलों की 48 हारे, 48 जय बच्चों की 48 हारे। आशु, आप इसको ये बात क्लियर करो, कल एक सुंदर साथ का क्वेश्चन आया था कि इसकी कैसे 48 हारे। आपका नेट ठीक है तो आप ये बात को समझाओ, ये वाली बात। नहीं दीदी, नेट ठीक नहीं आ रहा, आप ही बात, किरण दीदी बता देंगे। अच्छा ठीक नहीं है। अब इसमें क्या है, 48 हमारे बगी 48 ही बंगले हैं और 48 ही जय बच्चे हैं, बस वो एक छोड़ के, एक चबूतरे पे भोंबर चबूतरे पे एक बंगला उठेगा, और एक भोंबर पे चबूतरे पे एक हमारा स्विमिंग पूल या चाय बच्चा वो उठेगा। तो 48 ही वो होंगे बंगले, और 48 ही चाय बच्चे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 96 96 है ना, ठीक है ना। 2304 हो जाती है बंगले, कितने हो जाते हैं दीदी 2304। टोटल, है ना। हाँ, मतलब हारे उनकी बोल दी ना, हाँ 48 बंगलों की 48 हारे, और 48 छह बच्चों की 48 हारे, तो एक दिशा में 96 हैं ऐसे। तो कितने बताए आपने, 2304। अब जिस सुंदर साथ का क्वेश्चन था वो बात क्लियर हुई कि नहीं, नहीं तो रेज हैंड करके बता सकते हैं, नहीं तो मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि हमें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आया हुआ था
तो इसलिए क्लियर किया। तो सेंटर में हमारे ये शोभा। अब एक बंगले की शोभा को एक बारी देखते हैं कि हमने क्या देखा था। और इनकी भूमि भी बतानी है। इनकी 5 भूम बराबर 1 भूम, सीधा 5 भूम का ऊपर जाएगा। अब वो इसकी पिक्चर दोबारा से दिखा देती हूँ, यूट्यूब पे खुला है कि नहीं वो, सेकंड में खोल लेती हूँ। चलो मैं बाद में दिखाऊंगी ये वाली पिक्चर, एक बार दिखा चुकी हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा खोलने में। खुल गई है। ये दिख रहा है आशु? सही पिक्चर खुल गई है ना अभी नक्शा? सोनू? हाँ जी, एक हाँ भूम जी, दिखाई हाँ दे रही है, जी। 5 भूम ऊंची। ये है ना, मतलब पिक्चर सही खुली ना, कई बार शेयर नहीं हो पाता तो वो मैं इसलिए देख रही हूँ कि ये देखो, ये हमारे वृक्ष गए हैं 5 भूम बराबर 1 भूम। पहले भी ये चीज बताई थी कि जो 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं उनकी सीधी 1 भूम जाएगी, और फील्ड पायों की भी 1 भूम, और सेंटर में 48 बंगलों की 48 हारें, 48 चाय बच्चों की 48 हारें। अब वो एक बंगले की भी शोभा देख लेते हैं अच्छे से, और चाय बच्चे की शोभा भी एक बार देख लेते हैं। चारों तरफ नहर आई थी एक बंगले के, और नहर की शोभा हमने देखी थी। क्या स्पेशलिटी थी इस नहर में? एक बीच में भूम नहर। ऊंचे महल और हाँ आसपास 3 हिस्सों में डिवाइडेड। हाँ, यस सोनू, सोनू तुम बोलो क्या था पाल के ऊपर? आसपास महल आए थे। महल आए थे, और साथ में फुलवारी भी है। पाल को डिवाइड कर दिया, यानी कि जलरौंस और पाल, पाल के हिस्से कर दिए। एक बीच वाले हिस्से पे महल आ जाते हैं, आसपास फुलवारी हो जाती है, और नहर के ऊपर भी पुल आते हैं। अब उस नहर से हम पुल से पार करेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा हमें? बंगलों के आसपास क्या दिखता है? फुलवारी, बगीचे। 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 ठीक है, इन बगीचों की भूम पूरी इसके यहाँ तक टच करती है पूरी। अब यहाँ 30 भूम लिखी हुई है, ये मतलब ये 25 भूम के हैं, तो वो 5 भूम का ये चबूतरे ने वो जगह ले ली। मतलब कि हमें मेन तो ये है कि इससे मिलान कर दिया, पूरे वृक्षों ने पूरी चादर से ये पूरा ढका हुआ है। अब ऊपर चढ़ते हैं तो वैसे ही भूम भर की सीढ़ियां चारों दिशाओं से, और 100 मंदिर की रौस, और अंदर जाएंगे तो हमारे एक भूम में 5 भूमें समाई हुई हैं। तो इस तरह से ये 25 भूम के महल हो जाते हैं। एक भूम में 12,000 मंदिर हैं। अब अंदर चलेंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां मंदिरों की, और कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे ये थंब आए थे। ये भी वही शोभा लिए हुए कि एक भूम में 5 भूम बराबर, मतलब 5 भूम का ये थंब सीधा एक ऊपर जाएगा, लेकिन इनमें हमें ये 5 भूमि मंदिरों की नजर आती है। अब यहाँ से खूब खुशहालियां, जब राज जी यहाँ बैठते हैं तो सब फूलों की वर्षा होती है। तो ये एक बंगले की शोभा, और चाहे बच्चे की शोभा में सेम ऐसी शोभा आएगी। भूमभर का ऊंचा चबूतरा, सेंटर में जल, 100 कोस की हमारी पाल हो गई, चारों दिशाओं में भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं, और आसपास वैसे ही बगीचे, ये भी पूरे ऊपर तक जाएंगे, पूरा उसको ढक लेंगे। टोटल शोभा इस तरह की, जो नहरों, ये नहर के ऊपर कुछ नहीं ढका, नहर दिख रही है क्योंकि नहर के ऊपर महल है। फिर इसमें जो चाहे बच्चे आए उसके फुहारे पूरे इस नोक पे टच करते हैं। 5 भूम छठी चांदनी पे इसकी ये बगीचों ने चांदनी डाल ली। फिर सेंटर में
जहां हमारा चबूतरा था उसी के ऊपर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पे गुम्मट कलश ध्वज, ध्वज नहीं है यहाँ पे एक गुम्मट, क्योंकि इस पे यहाँ पे पानी की पूरी नोक पे इसका इस तरह से फुहार पड़ेगी, ये शोभा। और इसके ऊपर पूरी छत डल जाएगी बराबर एकदम, और बीच में से अब पुखराजी ताल उठना है। अब ये पूरी छत कैसे दिखती है, ये शोभा को देखते हैं। इस तरह से ये पूरी छत, कितने भौम हम ऊपर आ गए यहाँ पे, ये 5 भौम छठी चांदनी यहाँ पे इस जगह पे हम। अब इस पे सेंटर में बनेगा पुखराजी ताल। अब ये पूरी चांदनी है, इस चांदनी पे 11,200 कोस का ऐसे 4 दीवारी उठेगी, जिससे एक पूरा कुआं टाइप उठेगा यहाँ पे। ये तो एक भौम की दीवार उठी, साइड में छज्जा बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर थंब लगेंगे, फिर छज्जा बढ़ेगा, ऐसे 250 भौम तक छज्जे बढ़ेंगे और ताल भी बढ़ता जाएगा। उसकी शोभा ऐसे देख सकते हैं हम, ये वाली, ये देखो ऐसे 250 तक ये छज्जे बढ़ रहे हैं, तो ताल भी बड़ा होता जा रहा है। और यहां तक आके ताल का बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि 251 वाली भौम पे बढ़ना बंद हो जाता है, ताल सीधा जाता है, महल बनते जाते हैं, ऊपर साइडों से सब महल बनते जाएंगे, और यहाँ पे 33,200 कोस का हो जाता है। यहाँ छोटा रहता है ताल, इधर से 33,200 कोस का हो जाता है। ऊपर फिर 750 भौम ऊपर चलता है, सॉरी 700, ये 980 तक पूरा जाना है, 250 के बाद 730, 730 भौम। हाँ 730 भौम, मतलब टोटल ये वाली जो भौमें हैं हमारी, ये 980 भौम पे पुखराजी ताल बनेगा। ये 980 भौम पे पुखराजी ताल की शोभा। अब देखो पुखराजी ताल उतना ही रहा है जितना ये नीचे 11,000, ये जहां तक 33,200 का था उतना चौड़ा ऊपर, बाकी महल बनते गए, महल ऊपर बढ़ते रहे, बाकी चीज वो बढ़ती गई, लेकिन ताल उतना ही रहा 33,200 का। नीचे से छोटा था, फिर 250 तक 33,200 का हो गया, फिर उतना ही चलेगा, ऊपर जाके ये ताल बनेगा। अभी ये ताल में हमने पानी नहीं गिराया, अभी वो समझना है कि 4 धाराओं में पानी कैसे गिरेगा, अभी उसको समझना है। पहले ये शोभा इस तरह से, अब इसके 250 के बाद इधर वाले पेड़, ये पूरा वाला पेड़ था, इसके भी 250 तक छज्जे बढ़े, फिर इसने एक लंबा पुल डाल के इस पुखराजी ताल से भी, ये देख रहे हो, ये मिलान कर लिया। जैसे हमने उधर के मिलान भी देखे थे वैसे ही ये मिलान, और पूरा मिलान होता गया, पूरा ये यहाँ पे 980 तक पूरा मिलान हो गया। बीच में वो भी चीज जो बची हुई है उसको भी मिला दिया, महल बना के सब सेंटर में, उस तरह से पूरा हम इस छत से, यानी कि यहाँ पे जो छज्जा बढ़ेगा हमारी 1000 हांस की चांदनी का, इधर जो छज्जा बढ़ेगा उससे हम इधर आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, चांदनी पे भी जा सकते हैं, सब जगह हम जा सकते हैं। ये 980 भौम, ये अभी ये 20 भौम और ऊपर उठना है। यहाँ से 980 भौम से हम नहीं जा सकते, मैंने गलत बोली है, अभी 20 भौम और ऊपर शोभा आनी है। 980 भौम है, अभी यहाँ पे ये 20 भौम और ऊपर शोभा बननी है, वहां से हम जा पाएंगे। अभी ये 980 भौम है, गलती से मुझसे निकल गया, यहाँ से 980 भौम है, अभी 20 भौम हम नीचे हैं, ये 1000 भौम है, यहाँ से ये हमारा 980 भौम पे पुखराजी ताल ये है। और ये शोभा आप देखो, ये ढलान यहाँ से चलती चली जा रही है, ये कौन सी दिशा की ढलान है बंगले की, पूरब की दिशा की ढलान, बंगले की पूर्व दिशा की। पूरब की ढलान कहाँ से चल रही है, ये नीचे चबूतरे से ऊपर आ रही है, यहाँ तक 1000 भौम। अब क्या करना है, यहाँ से 20 भौम और ढलान बनेगी, इस 980 वाली इधर बंगले की, ये जो पुखराजी ताल की 980 की चांदनी पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे ये पूरब की ढलान भी, ये पश्चिम की ढलान बनेगी, पूरब की ढलान ये हो गई, और इधर हमारी पश्चिम की ढलान बनेगी वैसे ही। तो कितनी भौम नीचे है, ये हमारा 980 है, तो कितना बच गया, 20 भौम, 20 तो भौम। 20 भौम ही
ये ढलान बन जाएगी। ऐसे ही 8 की 14 हारे, सेम वैसे ही इधर कितनी थी, नीचे से उठी थी 8 की 14 हारे, 8 उसकी थंबों की 14 हारे। तो सामने वैसे ही 8 थंबों की 14 हारे। अब समझने वाली बात यह है, देखो यदि यहाँ पे ये महल नहीं बढ़ते तो पूरी ढलान को कैसे मिलाया जाता, इसमें और इसमें दूरी है ना। अब ये पूरा इसको मिलान करने के लिए बीच वाले महल भी कंप्लीट करके वो जगह को मिलाया है। ढलान के थंब कहाँ डालते, हवा में तो डाल नहीं सकते थे ये वाले थंब, उसके लिए जगह बनी है कि वो कंप्लीट ये भी महल आके 980 पे पूरा महल बराबर कर दिया, इधर से मिला दिया और 20 भौम के ऊपर ये ढलान जाएगी। तो पूरा हमारी चांदनी की ये 1000 भौम तक ये पूरा छज्जे से मिलान हो जाएगा। पूरब के दरवाजे से हम यहाँ से छज्जे से पूरा यहाँ पे आ सकते हैं। तो 20 भौमें, एक बारी ढलान की भी वो फोटो दिखाती हूँ। टाइम हो गया दीदी। ओह सॉरी, मैंने टाइम देखा ही नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, मैंने बिल्कुल टाइम को देखा नहीं, तो एकदम से अभी ध्यान गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सत जय। महाराज की बिल्कुल ध्यान नहीं